किसी ने कहा, हट जाओ हमारे रास्ते से बेहया लड़का, जिसे अपने घर की इज्जत की फिक्र नहीं। वो आकर हमें बताएगा कि कब जाना है और कब रुकना है। अरुण ने कहा, अच्छा अंकल जी, आपको होश आ गया कि मैंने अपने घर की इज्जत की फिक्र नहीं की। वो जो आप जानबूझकर राह चलती औरतों की छाती या पिछले हिस्से पर हाथ मारते हैं और भीड़ का बहाना बना और अपनी दौलत दिखाकर वहां से रवाना हो जाते हैं। जब आपको घर की, दुनिया की इज्जत की फिक्र नहीं होती। उस आदमी ने चिल्लाकर कहा, कैसा घटिया इल्जाम है ये। अरुण ने अपना फोन निकाला और उनकी वीडियो सबको दिखाकर कहा, अब बताएं कि कौन सा इल्जाम झूठा है। तभी एक औरत कहती है, तो अब तुम बड़ों से जुबान भी लड़ाओगे? काजल ने जवाब दिया, क्या बात है आंटी, आप भूल गई कि सबसे पहले आपने ही मिस्टर चौटाला की बेटी गुड्डू की वीडियो कॉमन ग्रुप में शेयर की थी। शायद तब उसके माता पिता रिक्वेस्ट कर रहे थे कि किसी को भी ये वीडियो मिले तो आगे शेयर मत करना और उसे डिलीट कर देना। वो बड़े घमंड से कहने लगी, तो वो ऐसे कर्म क्यों करती थी जो लोगों को दिखाने लायक ना हो। काजल ने अपना इंस्टाग्राम खोला और उनकी बेटी का उसके बॉयफ्रेंड और उनके बेटे का उसकी गर्लफ्रेंड के साथ का फोटो सबको दिखाया और फिर कहने लगी, फिर तो शायद आपको अपने बच्चों पर भी ध्यान देना चाहिए। दूसरों की जिंदगी में जहर घोलने से अच्छा होता कि आप अपनी जिंदगी में मिठास बढ़ाती, ताकि आपके बच्चे आपसे छुपा छुपा कर अकाउंट ना बनाते और पूरी दुनिया को फोटो दिखाने की जगह सबसे पहले आपको दिखाते। आप पर भरोसा बनता तो उन्हें दूसरों की बुराई या भलाई की फिक्र ही नहीं होती। ऐसे कर कर के वहां मौजूद लगभग हर इंसान के काले चिट्ठे खोल दिए थे। आखिर में जब सबके सिर शर्म से नीचे झुक चुके थे, तब काजल ने अपने माता पिता की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ माँ? क्या हुआ पापा? आप तो मेरी शादी करके मेरे के हुए सब कांड पर पर्दा डालना चाहते थे ना, ताकि आपकी वो झूठी ऊंची नाक ऊंची रह सके। मतलब इतनी सी उम्र में शादी के बाद, चाहे फिर मेरा जीवन कितना भी कठिन और खराब क्यों ना हो जाए, आप लोगों को मेरी एक बचकानी हरकत के लिए इतनी बड़ी सजा मिली। और फिर कहते हैं कि मेरे सिवा उनका इस दुनिया में है कौन। झूठ कहते हो आप कि आपको मेरी फिक्र रहती है। आपको तो आपकी नाक, आपकी इज्जत, जो दरअसल किसी भी तरीके से एडजस्ट की जा सकती है, हर सिचुएशन में बदलती रहती है। हर दिन उसके अलग मायने होते हैं। हर रोज अपनी सहूलियत और अपनी मनमानी चलाने के लिए नई स्याही से लिखी जाती है। आपके लिए मुझसे बढ़कर, खुद से बढ़कर ये पूरी दुनिया है। पूरा जहां आपके लिए जरूरी है, लेकिन मैं नहीं। इतना कहकर काजल की आंखों में आंसू भर आए। अरुण ने कहना शुरू किया, पापा आप तो अपनी शर्मा अंकल की इज्जत बचाने निकले थे ना, फिर अब क्या हुआ? बच गई इज्जत? अरुण के पिता ने ऊपर नहीं देखा। बिना जाने की लड़की कैसी है, कौन है, किस हाल में है, आप किसी की बच्ची को अच्छा खासा वेश्या का तमगा पकड़ा देते हो ना। पूरी दुनिया की इज्जत की फिक्र आपको ही है। जिन्हें ये तक नहीं पता कि उनकी औलाद किस क्लास में पढ़ रही है, वो माँ को बोल देते हैं कि उन्होंने बिगाड़ा है अपनी औलाद को। जिन्होंने कभी गोद में खिलाया नहीं, हंसाया नहीं, बस पैसे कमाकर रखते गए और सोच रहे हैं कि सारे फर्ज पूरे कर दिए। आपकी इज्जत तब कहाँ जाती है जब चार दीवारी में माँ के साथ गाली गलौज करते हैं, औरत जात को जूती की नोक पर रखने की सलाह देते हैं, बेटे की गलती होते हुए भी दूसरों की बेटी को चरित्रहीन बताते हैं। इधर से काजल ने फिर से कहना शुरू किया, माँ आपको पता है गुड्डू मेरी दोस्त थी। पता था ना, तभी तो आपने उसके एमएमएस के बाद मुझे उससे बिल्कुल दूर हो जाने को मजबूर कर दिया। सिर्फ एक मैं ही उसकी दोस्त थी। मुसीबत के वक्त मैं उसके साथ भी नहीं रह पाई। और तो और, वो अब मुझे कभी भी मिल नहीं सकती, क्योंकि वो छोटी उम्र में बच्चा पैदा करते वक्त दुनिया से चल बसी। आप सबको लगता है ये एक कुदरती मौत है? उसने सबको देखा और फिर निराश होकर बोली, यहां मौजूद और आप सबके अलावा भी इस दुनिया का हर एक इंसान उसकी मौत का कारण है। एक इंसान के जीवन में अगर ऐसी स्थिति आती है, तो उसका कारण है हर एक इंसान। अगर कोई डिप्रेशन में है तो भी सब वजह हैं। अगर कोई फांसी खा रहा है तो भी, और कोई भूखा मर रहा है तो भी। अरे यहां जितनी बातें बनाते हो उससे बहुत कम अगर किसी अकेले बैठे इंसान से बात कर लो, तो शायद उसे भी लगे कि उसके जीवन में कोई तो है जो उसे पूछ रहा है। अगर किसी को एक रोटी खिला दो, तो तुम्हारे किचन से डस्टबिन में गिरने वाली एक रोटी कम हो जाएगी। बड़ी बड़ी बातें करते हैं सब, लेकिन जब उन्हें करने की बारी आती है, तो हर कोई हमेशा की तरह पीछे हट जाता है। नेगेटिव बातें इतनी जल्दी और इतने दिनों तक अपने पास संभाल कर रख लेते हैं, लेकिन पॉजिटिव बातों की कोई कदर ही नहीं है। इंसान होकर भी इंसान की ही कदर नहीं है। यहाँ चाहे कोई कितने भी भाषण दे ले,
लेकिन यहां कभी कुछ बदल ही नहीं सकता। वो थक गई तो अरुण ने उसे पानी दिया और फिर कहा, हमें कोई दुनिया नहीं बदलनी है, लेकिन एक बात बता रहे हैं कि अगर किसी ने भी, किसी एक भी इंसान ने हमारे बारे में या हमारे होने वाले बच्चे के बारे में कुछ कहा, तो फिर किसी के साथ क्या होगा, उसकी गारंटी हम नहीं ले सकते। आप लोगों को आपका झूठा जीवन मुबारक, लेकिन हमें अपना जीवन ऐसे ही जीना है। हमें गलतियां करनी हैं, सीखना है और आगे बढ़ना है। हम एक दूसरे के साथ चाहे खुश रहें या दुखी, लेकिन एक दूसरे के साथ छल कपट नहीं करेंगे और कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेंगे। बाकी सारी बातें भगवान खुद संभाल लेगा। और हाँ, एक और बात, हमें मंजूर नहीं किसी भी हालत में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कुचलकर किसी के लिए झूठे दिखावे में बहना। अगर अब आपको जाना है तो दरवाजे खुले हैं। उसने ये कहकर दरवाजा खोल दिया। काजल ने कहा, सुनिए एक बात और, गलतियां हमसे भी होती हैं। हम गलतियों के पुतले हैं और हम इस बात को पूरी इज्जत के साथ अपनाते हैं। पर किसी और की गलती का मजाक बनाना या नीचा दिखाना या किसी के हालात पर हंस कर जाना, ये सब हमें स्कूल की पहली क्लास से भी पहले सिखाया जाता है। यहाँ करियर से पहले इंसानियत सीख लेना जरूरी है, क्योंकि सबको पता है इंसान इस दुनिया में पैदा होता है, जीवन जीता है और फिर मर जाता है। इन तीन बातों के अलावा हर चीज सिर्फ वक्त गुजारने का बहाना होती है। अब वो वक्त हम कैसे गुजार रहे हैं, ये हम पर निर्भर करता है। मन तो कहता है बड़ों का आशीर्वाद लेकर एक नया जीवन शुरू करें, लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं। आप सब यहां से जा सकते हैं। वहां कोई भी न रुका। दरअसल वो लोग एक दूसरे को मुंह दिखाने के काबिल नहीं समझ रहे थे खुद को। उनकी गलतियां सबके सामने थीं और यही वजह थी उन्हें कम से कम 1 महीना लगने वाला था अपने झूठे कपट्टी जीवन की धारा पकड़ने में। पंडित जी वहां अभी भी मौजूद थे और अरुण और काजल भी। उन दोनों ने बिना किसी रिश्तेदार के, सिर्फ अपने घर वालों के बीच, यानी माँ बाप और दादा दादी के बीच, अपनी शादी की कस्में खाईं और एक दूसरे का साथ निभाने का वादा किया। कुछ महीने बाद जब एक बेटी पैदा हुई तो काजल ने उसका नाम गुड्डू रखा और उसके सिर पर हाथ रखकर उससे वादा किया, इस दुनिया में तुम्हें लाने का फैसला हम दोनों का था, लेकिन यह जीवन तुम्हें किस तरह से जीना है, इसका फैसला सिर्फ तुम ही करोगी। हम तुम्हें हमेशा सही और गलत का नजरिया देंगे, क्या सही है क्या गलत है, इन सब चीजों का फैसला तुम खुद ही करोगी। कभी तुम्हें सही और गलत सिखाने नहीं बैठेंगे। जब भी गिरना तो सबसे पहले हमारे पास आना, इसलिए नहीं क्योंकि तुम्हारी जिम्मेदारी है, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारा मन कह रहा हो कि माँ पापा के पास जाने से सब ठीक हो जाएगा और तुम्हें ऐसा महसूस हो सके, इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। तुम जीना मत छोड़ना और हम तुम्हें उड़ने से नहीं रोकेंगे, ये हमारा वादा रहा।